आरएसएस के नाम पर तो एक भी सेक्रीफाइस का रिकॉर्ड नहीं मिलता है। आरएसएस की पूरी हिस्ट्री सिर्फ एक चीज पर बेस्ड थी, हिंदू राष्ट्र और हिंदू और मुसलमान का बंटवारा। They claim to be the torch bearers of nationalism, but when India was actually fighting for freedom, where was the RSS? आरएसएस के जो मेंबर्स हैं उनको आप गाली दे रहे हो, आतंकवादी है, आतंकवादी है। वैसे तो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं कि कैसे वो देश में प्यार फैलाना चाहते हैं। जो मर्द थे वो जंग में आए और जो हिजड़े थे वो संग में गए। लेकिन फिर संघ के प्रति इतनी घृणा सिर्फ पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंस को लेकर आप इंसानियत भूल जा रहे हैं। मोदी जी संघी हैं और जा करके ना शपथ लेते होंगे जब करते होंगे आरएसएस तब। तो आप संघी इस तरीके से क्यों बोल रहे हो जैसे वो गाली हो? संघी है मतलब है क्या मतलब होता है कन्हैया? गाली है, जिसने गांधी को गोली मारी वो गाली है, वो आतंकवादी। मतलब आरएसएस के जो मेंबर्स हैं उनको आप गाली दे रहे हो? आतंकवादी है, आतंकवादी है। ये कांग्रेसी इकोसिस्टम जो आपको आज विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100वीं वर्षगांठ पर इतना बौखलाया हुआ दिख रहा है, उससे समस्या ये नहीं कि संघ क्या करता है, बल्कि ये है कि संघ जिंदा क्यों है। कांग्रेसी आईटी सेल और सोशल मीडिया ट्रोलर्स का गिरोह जो आज आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाने पर हो रहे समारोह, डाक टिकट जारी होना या इसके संबंध में 100 रुपए के सिक्के निकालने को लेकर कल से तिलमिलाया घूम रहा है, उनके लिए भक्त या संघी गाली है। इसलिए एक समय पर लिबरल्स के लिए इनकी मौत की दुआ भी करना इनको कोई अपराध नहीं लगता था। सोचिए जरा, 100 साल से एक संगठन भारत माता की सेवा, शिक्षा, समाज कार्य और आपदा प्रबंधन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, लेकिन वामपंथियों ने कैसे उन पर तंज कसना शुरू कर दिया। कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर सोशल मीडिया अकाउंट लिखता है कि आरएसएस के डीएनए में ही देशद्रोह है। फिर उनकी आईटी सेल प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि देश की आजादी के लिए तो कांग्रेस लड़ी थी, आरएसएस तो अंग्रेजों के समर्थन में थे। इसके अलावा सुप्रिया ने एक लंबे चौड़े पोस्ट में बिंदुओं के साथ प्रश्न किए कि आखिर क्यों आरएसएस का गुणगान करना चाहिए। बाकी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र प्रियंक खड़गे भी इसी बौखलाहट में कूद पड़े और आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर बीजेपी आरएसएस को एंटी पेट्रियोटिज्म, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, कम्युनलिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म करके अटैक करने लगे। साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल ने भी आरएसएस के समर्थन में रिलीज किए गए पोस्टेड स्टैम्प को लेकर स्टेटमेंट जारी करते हुए इस बात का खंडन किया। उनके नेता जॉन ब्रिटस ने भी इस बात को संविधान का अपमान बताया। इसी कड़ी में केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी आरएसएस के 100 साल पूरे होने के पर्व का खंडन किया और ये तंज कसा कि आरएसएस ने तो कभी स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया और उनकी तो विभाजनकारी विचारधारा रही है। इसके साथ ही वामपंथी इकोसिस्टम के और भी महानुभाव जैसे कि पूर्व टीएमसी नेता जवाहर सरकार, हॉटमेल फाउंडर और डेलुलू पर्सनालिटी वाले सबीर भाटिया, अर्पित शर्मा जैसे कांग्रेसी समर्थक, इन सब ने कल से अपना रोना गाना मचा रखा है कि आखिर क्यों आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर उन्हें इतना सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि उनके अनुसार तो भक्त या संगी इंसान ही नहीं है। जी हाँ, और हिस्ट्री में बहुत दूर जाने की भी जरूरत नहीं। अभी कुछ साल पहले ही जब देश कोविड महामारी से लड़ रहा था, तब भी संघियों को डीह्यूमनाइज किया गया था और संघियों की मृत्यु पर जश्न मनाए जाते थे। 2021 के कुछ किस्से सुनाती हूँ। ये बात है 85 वर्षीय आरएसएस स्वयंसेवक नारायण धाबडकर की, जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान अपना अस्पताल का बेड एक युवा मरीज को दे दिया था, ये कहकर कि उन्होंने तो काफी लंबी जिंदगी जी ली है, लेकिन इस युवक के छोटे छोटे बच्चे हैं तो इसका बचना जरूरी है। अब इस घटना के 3 दिन बाद ही इस आरएसएस सेवक की मृत्यु हो जाती है और इसी को लेकर सोशल मीडिया के 2 बड़े अखबारों यानी लोक सत्ता और इंडियन एक्सप्रेस इस घटना को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। ये उदाहरण इस बात का सबूत है कि कैसे आजकल फैक्ट चेकिंग भी प्रोपेगेंडा फैलाने का हथियार बन गया है। मीडिया की रणनीति ये है कि हिंदू संगठनों के अच्छे कामों को दबाया जाए और छोटे मोटे विवादों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाए ताकि आम जनता के मन में हिंदू समूह के लिए नकारात्मकता बैठ जाए। नतीजा ये होता है कि हिंदुओं के साथ होने वाले अपराध और अन्याय अदृश्य हो जाते हैं या उन्हीं पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे ये सॉफ्ट जेनोसाइड डिनायल बन जाता है।
हिंदू पीड़ित अदृश्य कर दिए जाते हैं और पीड़ित को ही दोषी बना दिया जाता है। ऐसे ही कुछ उदाहरण 2021 में सामने आए जब लिबरल और सेक्युलर कहने वाले कई फिल्मी हस्तियां और कार्यकर्ता भाजपा समर्थकों, आरएसएस कार्यकर्ताओं यानी भक्तों को इंसान ही मानने से मना कर दे रहे थे। सेलिब्रिटी ज्वेलरी डिजाइनर फराह खान अली ने भक्तों के प्रियजनों की मौत की दुआ की। अभिनेता सिद्धार्थ ने बंगाल चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुई हिंसा का मजाक उड़ाया। मोना अम्बेगांवकर ने आरएसएस और बीजेपी समर्थकों को धीमी और दर्दनाक मौत की शुभकामना दी। किसान आंदोलन के दौरान भी पीएम मोदी की मौत की दुआएं की गई। ये सब दिखाता है कि संघी शब्द का इस्तेमाल गाली की तरह किया जाता है। हिंदुओं और राष्ट्रवादियों को डिह्यूमनाइज कर दिया गया है, इसलिए उनकी मौत पर खुश होना या उनके लिए हिंसा की कामना करना इन लोगों के लिए सामान्य बात हो चुकी है। देखिए, यह वामपंथियों या लिबरल गैंग का असली आइडिया ऑफ इंडिया उन राष्ट्रवादी हिंदुओं को बाहर कर देता है जो खुद को संघी या भक्त मानते हैं। इसलिए इनके लिए नफरत और हिंसा की भाषा ही सामान्य हो गई है। सोचिए, जहां इंसानियत का तकाजा है कि कभी भी इंसान या संस्था की मौत पर संवेदना जताई जाए, वहीं ये लोग आरएसएस की मौत को सामान्य बनाने का अभियान चलाते रहे। लेकिन विडंबना देखिए दोस्तों, जिनके लिए आरएसएस का नाम सुनना भी असहनीय है, वही संघ के समाज सेवा कार्यक्रमों से लाभान्वित भी होते हैं। बाढ़ हो या भूकंप, आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले राहत सामग्री लेकर पहुंचते हैं। कोविड-19 के दौरान पूरे भारत में लाखों स्वयंसेवकों ने दिन रात काम करके करोड़ों लोगों तक भोजन और दवाई पहुंचाई। आदिवासी इलाकों से लेकर सीमावर्ती गांवों तक शिक्षा और स्वास्थ्य की जड़ें संघ ने मजबूत की हैं। और आज जब संघ अपने 100 साल पूरे कर रहा है विजयदशमी के शुभ दिन पर, तो वही इकोसिस्टम बौखलाया हुआ है, क्योंकि उनके नैरेटिव को सबसे बड़ा झटका यही है कि जिसे वे समाप्त देखना चाहते थे वह और भी मजबूत होकर खड़ा है। उनको दुख इस बात का है कि वे आज तक समाज में अपनी वे जगह नहीं जमा पाए जो आरएसएस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अपने पिछले वीडियो में ही हमने आपको बताया कि कैसे आज शैक्षणिक संस्थानों में विचारधारा का परिवर्तन हो रहा है। वामपंथी से राष्ट्रवाद की सोच में एक शिफ्ट आ चुका है। इन लेफ्टिस्ट की नक्सल बैकिंग खत्म होती जा रही है। यूनिवर्सिटीज के छात्र चुनावों में एबीवीपी का झंडा लहरा रहे हैं। तो दोस्तों, कांग्रेस इकोसिस्टम की सबसे बड़ी हार यही है कि संघ आज भी जिंदा है, मजबूत है और आने वाली शताब्दियों तक जिंदा रहेगा। दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।